राकेश टिकैत जी, प्रदेश की जनता आपके सारे हथकंडे समझ गई, आपको जान गई, आपको भाप गई, कहाँ से आपको फंडिंग है, कहाँ से आपको बैकिंग है, वो सब पूरी प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से जान गई है। और आपके इंटरव्यू अगर प्रदेश की जनता देख ले तो समझ में आ जाता है कि गुंडई किसने की, किसानों के नाम पर गुंडागर्दी कौन कर रहा है। भारत का किसान खेतों में काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और प्रदेश की और देश की सरकार उनके हित में खड़ी है। आप ये जो 4 5 6 राजनीतिक दल इकट्ठा होकर के और किसानों का भेष बदल करके बैठे हुए हैं ना, तो अब आपकी गुंडाई बिल्कुल नहीं चलेगी। प्रदेश की जनता जान चुकी है, समझ चुकी है, पहचान गई है आपको। जितने धोखे आपने और आपके आकाओं ने, जिनके बैकिंग पे आप बैठे हैं, जितने धोखे प्रदेश की जनता को, देश की जनता को देने की कोशिश की थी, हर एक में विफल हुए हैं, इसमें भी विफल होंगे। और प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। आप जो है वो काम ख्याली छोड़ दीजिए। देखिए, बीजेपी पर आप जो आरोप प्रत्यारोप करते आ रहे हैं वो तो सबको पता है, लेकिन आप राहुल गांधी के फूफा जान हैं, ये पूरी भारत की जनता जान चुकी है। प्रदेश की जनता जान चुकी है कि राकेश टिकैत जो है वो राहुल गांधी परिवार के ही फूफा जान या चचा जान या मामू जान कुछ ना कुछ होंगे। उन्हीं से ही कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, उन्हीं के ही इशारों पर काम कर रहे हैं, उन्हीं के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात मैं कह रहा हूं, राकेश टिकैत कांग्रेस के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को तो जनता पहचान चुकी है। कांग्रेस की तो लुटिया डूब चुकी है, अब वो कांग्रेस ऐसे ही सहारे ढूंढ रहा है। कांग्रेस वाले ऐसे सहारे ढूंढ रहे हैं किस तरह से जो है वो, अरे हम क्या करें जो देश का माहौल खराब हो जाए, अरे हम कैसे बीजेपी को रोकें, जनता जागरूक हो गई, हमारे सूपड़े पे सूपड़े साफ हो रहे हैं, हमारा तो घर परिवार बिल्कुल जो है वो परिवार की राजनीति खत्म हुए जा रही है। तो उस तरह आप जैसे मोहरों को ला करके आगे खड़ा कर रही है। आप मोहरे हैं कांग्रेस के, आप मोहरे हैं राहुल गांधी के, आप मोहरे हैं प्रियंका गांधी के, और ऐसे उन तमाम लोगों के कि जो किसानों को 70 सालों तक छलते आए हैं। आप किसान नहीं बल्कि किसानों के लुटेरे हैं, किसानों का हक लूटने वाले हैं आप। और वो ये जो राहुल गांधी के फूफा जान है ना राकेश टिकैत, ये सिर्फ और सिर्फ किसानों के हक पर डकैती करते आए हैं। विधानसभा के चुनावों को लेकर राकेश टिकैत का कहना है कि अगर 2022 में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार वापस आती है तो ये गुंडागर्दी करके वापस आएगी सरकार। राकेश टिकैत जी, प्रदेश की जनता आपके सारे हथकंडे समझ गई, आपको जान गई, आपको भाप गई, कहाँ से आपको फंडिंग है, कहाँ से आपको बैकिंग है, वो सब पूरी प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से जान गई है। और आपके इंटरव्यू अगर प्रदेश की जनता देख ले तो समझ में आ जाता है कि गुंडई किसने की, किसानों के नाम पर गुंडागर्दी कौन कर रहा है। भारत का किसान खेतों में काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और प्रदेश की और देश की सरकार उनके हित में खड़ी है। आप ये जो 4 5 6 राजनीतिक दल इकट्ठा होकर के और किसानों का भेष बदल करके बैठे हुए हैं ना, तो अब आपकी गुंडाई बिल्कुल नहीं चलेगी। प्रदेश की जनता जान चुकी है, समझ चुकी है, पहचान गई है आपको। जितने धोखे आपने और आपके आकाओं ने, जिनके बैकिंग पे आप बैठे हैं, जितने धोखे प्रदेश की जनता को, देश की जनता को देने की कोशिश की थी, हर एक में विफल हुए हैं, इसमें भी विफल होंगे। और प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। आप जो है वो काम ख्याली छोड़ दीजिए। पंचायत के चुनावों में लोगों को डराया गया था, धमकाया गया था, बुलडोजर की धमकी दी गई थी, जब जाके पंचायत में बीजेपी की जीत हुई है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अलावा अगर कोई सरकार आ जाती है तो हम खुश हैं। आप खुश इसलिए हैं क्योंकि बीजेपी आपकी मनमानी नहीं चलने दे रही, बीजेपी आपकी गुंडाई नहीं चलने दे रही, बीजेपी आप जो किसानों के नाम पर जनता को और खुद किसानों को बेवकूफ़ बनाते आ रहे हैं ना, वो नहीं चलने दे रही, इसलिए आपको बीजेपी से बैर है। आप कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव, आप प्रदेश की जनता का अपमान कर रहे हैं, या अगर इस तरह के बेबुनियाद और ओछी बातें कर रहे हैं तो प्रदेश की जनता ने जिताया है भारतीय जनता पार्टी को, गांव वासियों ने जिताया है भारतीय जनता पार्टी को। आप उनका अपमान नहीं कर सकते। और मैं फिर बता दूं, आपको जो मर्जी आप बोल लो, लेकिन फिर 2022 में प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी, यही प्रदेश की जनता वोट देगी, और यही प्रदेश की जनता आपको एक ऐसी जो है वो आपकी इस तरह की जो मानसिकता है ना, इसको बिल्कुल सूपड़ा इसका साफ कर देगी।
उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटों को लेकर भी काफी ज्यादा राजनीति हो रही है। एक तरफ अखिलेश यादव कहते हैं कि ये वोट बैंक हमारा है, तो इन्हीं सारी चीजों पर टिप्पणी की है राकेश टिकैत ने। राकेश टिकैत कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के चाचा जान हैं। देखिए, बीजेपी पर आप जो आरोप प्रत्यारोप करते आ रहे हैं वो तो सबको पता है, लेकिन आप राहुल गांधी के फूफा जान हैं, ये पूरी भारत की जनता जान चुकी है, प्रदेश की जनता जान चुकी है कि राकेश टिकैत जो है वो राहुल गांधी परिवार के ही फूफा जान या चचा जान या मामू जान कुछ ना कुछ होंगे। उन्हीं से ही कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, उन्हीं के ही इशारों पर काम कर रहे हैं, उन्हीं के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात मैं कह रहा हूं, राकेश टिकैत कांग्रेस के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को तो जनता पहचान चुकी है, कांग्रेस की तो लुटिया डूब चुकी है। अब वो कांग्रेस ऐसे ही सहारे ढूंढ रहा है, कांग्रेस वाले ऐसे सहारे ढूंढ रहे हैं किस तरह से जो है वो, अरे हम क्या करें जो देश का माहौल खराब हो जाए, अरे हम कैसे बीजेपी को रोकें, जनता जागरूक हो गई, हमारे सूपड़े पे सूपड़े साफ हो रहे हैं, हमारा तो घर परिवार बिल्कुल जो है वो परिवार की राजनीति खत्म हुए जा रही है। तो उस तरह आप जैसे मोहरों को ला करके आगे खड़ा कर रही है। आप मोहरे हैं कांग्रेस के, आप मोहरे हैं राहुल गांधी के, आप मोहरे हैं प्रियंका गांधी के, और ऐसे उन तमाम लोगों के कि जो किसानों को 70 सालों तक छलते आए हैं। आप किसान नहीं बल्कि किसानों के लुटेरे हैं, किसानों का हक लूटने वाले हैं आप। तो आप इस तरह की बातें ना करिए। मंच से खड़े होकर के नारे तकबीर लगा करके आपने क्या संदेश देना चाहा था? आपने ये दिखाना चाहा था कि जितने भी, क्योंकि आपके दिमाग में ये एक फितूर घुसा हुआ है कि मुसलमान तो बीजेपी विरोधी है, मुसलमान तो बीजेपी के साथ जाएगा नहीं। तो अब मुसलमान ना हो गया, एक अनार 100 बीमार, जिसको देखो वो बेचारे मुसलमानों के पीछे भाग रहे हैं कि मुसलमान वोट हमें आ जाए। ये ले दे करके ये नकली किसान बचे थे, ये भी मंच से अल्लाह अकबर और दुनिया जहान की बातें कर रहे हैं। इनको ये बात पता होनी चाहिए है कि भारत के मुसलमानों के लिए बीजेपी को तुमने जो है, बीजेपी से उनको दूर करने की कोशिश की थी, झूठ बोले थे, प्रोपोगंडे किए थे, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व ने यह दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबकी सरकार है, सबके साथ की बात करती है, सबके विकास की बात करती है। तुम बांटने की बात करते हो, इसीलिए तुमने मंच से खड़े होकर के ऐसे जो है वो किसानों के नाम से जो आंदोलन कर रहे थे उसमें सांप्रदायिक बात करने की कोशिश की थी, क्योंकि तुमने सोचा कि ये भी बीजेपी, जितने भी बीजेपी विरोधी हैं सब मेरे साथ आ जाएंगे, हम मजबूत हो जाएंगे और हम बीजेपी को हराने में कामयाब हो जाएंगे। नहीं, कोई तुम्हारे धोखे में नहीं आएगा। सबको पता है कि तुम सिर्फ कांग्रेस के एजेंडे पे काम कर रहे हो, कांग्रेस की राह पे काम कर रहे हो, कांग्रेस के मोहरे हो। कह रहे हैं राकेश टिकैत के हम किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम करें अगर चुनावों की बात तो बीजेपी एक ऐसी सरकार है जो अपना काम नहीं कर रही है प्रदेश और पूरे देश में। किसानों के हक की बात कर रहे हैं चुनावी भाषण दे करके, किसानों के हक की बात कर रहे हैं वोट बैंक की राजनीति करके, किसानों के हक की बात कर रहे हैं वो सरकारों के विरोध में खड़े होकर के, किसानों के हक को मारने की बात कर रहे हो। तुम किसानों के हक को मार रहे हो। भारत का किसान, भारत का अन्नदाता खेतों में काम कर रहा है, भारत का अन्नदाता खेतों में काम कर रहा है, तभी भारतवासी अन्न पा रहे हैं। और प्रदेश की और देश की सरकार किसानों के हित में काम कर रही है, तुम्हारे धोखे में नहीं आने वाली है। केवल 3 परिवारों के लोग हो, किसानों को बदनाम करने की कोशिश ना करो, केवल 3 परिवारों के लोग हो तुम लोग। और क्या कह रहे हो तुम के वो बीजेपी आ गई तो गुंडई से आएगी? गुंडई तुम कर रहे हो किसानों के नाम पर, गुंडई तुम कर रहे हो, किसान बदनाम तुम कर रहे हो किसानों को। प्रदेश की जनता इस बात को बखूबी समझ चुकी है, देश की जनता समझ चुकी है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है। वो सरकार भारत के प्रदेश के एक एक निवासी के हित की सरकार होगी, किसानों के भी हित की सरकार होगी, और इसका जवाब तुमको प्रदेश की जनता देगी। राकेश टिकैत कहते हैं कि राहुल गांधी एक अच्छे नेता हैं, और अगर चुनावों को लेकर पूछते हैं उनसे तो राकेश टिकैत कहते हैं कि ईवीएम पे भरोसा नहीं है। और इसी तरीके का बयान दिया गया था अखिलेश यादव की तरफ से। उन्होंने भी कहा था ईवीएम और डीएम से सावधान रहना पड़ेगा। बार बार पे चीजें घूम फिर के ईवीएम पे क्यों आ जाती हैं? 2012 में अखिलेश यादव जब सरकार में आए थे, सत्ता में आए थे 2012 में, जब अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार 2012 से 2017 के बीच में बनी थी, वो चुनाव भी ईवीएम से ही हुआ था। अखिलेश यादव, पता है, याद है या भूल गए? अभी बंगाल में जो चुनाव हुआ है वो भी ईवीएम से ही चुनाव हुआ है।
ईवीएम को दोष देना बंद कर दो। ईवीएम बेचारी परेशान रहती है, वो कहती है कि मुझे जहां बीजेपी हारती है वहां मुझे जो है वो चरित्रवान होने का प्रमाण पत्र मिल जाता है, जहां बीजेपी जीतती है सारे आरोप मेरे चरित्र पर लगते हैं। मशीनों के साथ तो राजनीति मत करो, मशीनों को तो अपने अपने तरीके से काम करने दो। कांग्रेस जो है ना, राकेश टिकैत जिनके फूफा जान हैं, ये भी इन्हीं एजेंडे पे काम करती, क्योंकि असल मसला क्या होता है ना, ये हार स्वीकार नहीं कर पाते, ये अपनी हार स्वीकार नहीं कर पाते। इन्हें इस बात के, अरे भाई साहब हम कैसे हम तो इनके दिमागों पर राज कर रहे थे, कैसे हम जो है हार गए। इसलिए हार गए क्योंकि जनता जाग गई, इसलिए जनता जीत गई, तुम हार गए। लोकतंत्र है, हार और जीत को स्वीकार करो। ये ईवीएम और डीएम क्या होता है? सरकारी मशीनरी पर, सरकारी अधिकारियों पर आरोप। आप मोहरे हैं कांग्रेस के, आप मोहरे हैं राहुल गांधी के, आप मोहरे हैं प्रियंका गांधी के, और ऐसे उन तमाम लोगों के कि जो किसानों को 70 सालों तक छलते आए हैं। आप किसान नहीं बल्कि किसानों के लुटेरे हैं, किसानों का हक लूटने वाले हैं। आप आरोप लगाना बंद कर दो। कुछ काम किया होता, बांटने के अलावा, झगड़े के अलावा, नफरत के अलावा, भ्रष्टाचार चोरी के अलावा कुछ काम किया होता तो प्रदेश की जनता तुम्हारा सूपड़ा न साफ करती। प्रदेश की जनता समझ गई है कि प्रदेश के हित के लिए, देश के हित के लिए अगर कोई सरकार फायदेमंद है तो वो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। राकेश टिकैत कहते हैं कि किसान नाराज है। अखिलेश यादव कहते हैं कि पूरा का पूरा किसान एक मत होकर 2022 में वोट करेगा और भाजपा को एक भी किसान वोट नहीं देगा। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ख्वाब देख लें, ख्वाब देखने पर कोई टैक्स नहीं है, ख्वाब देखें, बिल्कुल देखें जितना ख्वाब देखना है, लेकिन ये बात जान लें, प्रदेश की जनता एक होकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेगी, क्योंकि प्रदेश की जनता ने ये देख लिया है कि सुशासन किस सरकार में है, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर किस सरकार में है, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था किस सरकार में है, किसानों की हितैषी सरकार कौन है वो भारत के किसान भी जानते हैं, भारत की जनता भी जानती है। तो अब आप इस धोखे में ना आइए। और वो ये जो राहुल गांधी के फूफा जान है ना, राकेश टिकैत, ये सिर्फ और सिर्फ किसानों के हक पर डकैती करते आए हैं। ये किसानों के नेता नहीं हैं, ये किसानों के हित को इस्तेमाल करके अपनी जो है राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश की जनता और प्रदेश का किसान इनके छलावे में आने वाला नहीं है। ये मैं पूरे दावे से कहता हूं कि 2022 में फिर इंशाअल्लाह भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार। राकेश टिकैत कहते हैं कि ये जो सरकार है ये गरीब किसानों की जमीन बेच रही है, इसीलिए हम चाहते हैं कि ये सरकार ना आए। देखिए, प्रदेश की जनता आपके जितने भी ऐसे प्रोपोगंडे, जितने भी ऐसी कॉन्स्पिरेसीज थी उसको समझ चुकी है। आपने अभी ऐसा ही एजेंडा तो आपने CA/NRC में भी बनाया था कि सरकार जो है वो मुसलमानों को बाहर निकाले दे रही है। प्रदेश की जनता समझ गई, देख लिया कि तुमने उनको बेवकूफ़ तो बनाया मगर तुम्हारा झूठ ज़्यादा दिन चल नहीं पाया। इसी तरह से किसानों को भी तुमने बहुत बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, लेकिन किसान समझ गया कि केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार किसान की हितैषी सरकार है, किसानों के हित में काम करने है, किसानों के साथ खड़ी सरकार है। तुम्हारे धोखे में न आप किसान आने वाले हैं, न प्रदेश की जनता आने वाली है। जितने तुम्हें प्रोपोगंडे करने हैं करके देख लो, सरकार तो बीजेपी की ही बन रही है। धन्यवाद।